हेलो फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ विंटर फ्लावर टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड्स, मानसून में विंटर फ्लावर की बात। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं विंटर में आपके गार्डन में लग जाए गुलदाउदी के फूलों की झड़ी और वो भी हर प्लांट पर हज़ारों की संख्या में फ्लावर, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं गुलदाउदी के हैक्स के बारे में। कैसे एक गुलदाउदी के प्लांट से ले सकते हैं हज़ारों फूल। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट छूटा तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, विंटर फ्लावर्स की शुरुआत अभी से क्यों? अभी तो मॉनसून है। तो फ्रेंड्स कई बार हम कटिंग लगाने में देर कर देते हैं, फिर पछताते हैं कि फूल कम क्यों आए हैं, कमज़ोर क्यों आए हैं, छोटे क्यों आए हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़रूरी टाइमिंग की और तरीके की, जिससे कि हमारा प्लांट भर जाएगा हज़ारों फूलों से। इसके लिए मॉनसून सही समय है फ्रेंड्स, क्योंकि गुलदाउदी की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय जून जुलाई में होता है। इस समय मौसम ना तो बहुत अधिक गर्म होता है और ना ही बहुत अधिक ठंडा होता है, और बारिश की बूंदें तो जैसे अमृत। तो पौधों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है, जड़ें भी बहुत ही अच्छे से फैलती हैं। और फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी होते हैं, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कटिंग लगाने का तरीका जान लेते हैं। हमें हर अपने जो तैयार मैच्योर प्लांट है, जो मदर प्लांट है, उसमें से 4 से 6 इंच की कटिंग। तो फ्रेंड्स मेरे पास इस टाइम 3 तरह के गुलदाउदी के रंग हैं। एक सफ़ेद रंग की है, एक थोड़े से जामुनी रंग की है और एक ऑरेंज कलर की है, एक मैरून कलर की भी है। फ्रेंड्स 4 रंग की कटिंग है मेरे पास। तो मैं इन चारों की कटिंग आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें से सबसे पहले ये जो है मैं हल्के पर्पल कलर की कटिंग लगा रही हूँ। ये प्लांट ड्राफ्ट वेराइटी का है, इसलिए इसकी कटिंग बहुत छोटी छोटी है। तो 4 से 6 इंच की कटिंग मैंने लेनी है। और उसमें से जो मैंने पोटिंग सॉइल तैयार किया है वो एक वेल्डेन पोटिंग सॉइल है। फ्रेंड्स मेरा जो पुराने गमले की मिट्टी रखी थी, मैं कटिंग उन्हीं में लगाने प्रेफर करती हूँ। पर अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है, कोई भी पुरानी मिट्टी नहीं पड़ी है, तो उसके लिए आप बढ़िया सा वेल्डेनिंग पोटिंग सॉइल तैयार कीजिए, जिसके लिए कि हमको चाहिए 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% रेत और 10% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग, कुछ भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमें ज़्यादा उसके लिए फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होती है, इसीलिए कम ही फर्टिलाइज़र रखना है। ये जो पोटिंग सॉइल आप बनाएंगे ये कटिंग लगाने के लिए बेस्ट है। ये मिट्टी भुरभुरी बनेगी, जिससे कि हमारे कटिंग की जड़ों का विकास अच्छे से होगा, वो जल्दी जल्दी जड़ें निकालेंगी। तो फ्रेंड्स जब भी हम कटिंग लगाएंगे, सबसे पहले हम जो हेल्दी कटिंग लेंगे उसको नीचे की सारी पत्तियां हम हटा देंगे। फ्रेंड्स कटिंग लगाते समय या तो आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो हमेशा ही एलोवेरा जेल लगाया करती हूँ, जिससे कि मेरी कटिंग जो है उसमें फंगस भी नहीं लगती हैं और जड़ें भी जल्दी निकलने लग जाती हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल भी नहीं है और रूटिंग हार्मोन भी नहीं है, तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं या दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी भी लगा सकते हैं, या आप शहद और दालचीनी का पेस्ट बनाकर भी लगा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं और जड़ों और हमारी कटिंग को फंगस से बचाती हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस पे फंजीसाइड पाउडर भी लगा सकती हैं। यह सब लगाने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, कटिंग को आराम से आप 2 से 3 नोट कटिंग की उसको आप ज़मीन में दबा दीजिए। ज़मीन में दबा बस फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है कि जो पोर्शन आप ज़मीन में दबा रहे हैं उसमें जो होल कर रहे हैं वो होल अच्छे से बंद होना चाहिए, क्योंकि एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए। अगर एयर पॉकेट रह गई तो उसमें से कटिंग को हवा लगती रहेगी और हमारी कटिंग सड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके मैं और भी कटिंग तैयार कर रही हूँ। ये भी सब ड्राफ्ट वेराइटी की ही कटिंग्स हैं। फ्रेंड्स आप एक ही कटिंग पर डिपेंड मत रहिए। जब भी आप कटिंग लगाइए बहुत सी कटिंग लगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कटिंग कामयाब हो। कई बार कटिंग के सक्सेस रेट कम भी हो जाते हैं, वेदर ऐसा हो जाता है, या कई बार फंगस भी लग जाती है। ना चाहते हुए भी कई बार फंगस लग जाती है, हम कितनी ही प्रिकॉशन लेते हैं पर फिर भी कटिंग कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मैं जब भी कटिंग्स लगाती हूँ, एक से बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाती हूँ, उसमें से कई बार तो सारी की सारी सक्सेसफुल हो जाती है और कई बार नहीं भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये मैंने अपने ड्राफ्ट वैरायटी की कटिंग सारी लगा ली हैं। तो अब मैं ये जो कटिंग लगा रही हूँ, ये मेरा ऑरेंज कलर का गुलदाउदी है, उसकी कटिंग मैं लगा रही हूँ। इसकी भी मैं उसी प्रोसेस से ही कटिंग लगाऊंगी। 4 से 6 इंच की कटिंग लगानी। फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो एक ही बड़ा गमला लेकर आप उसमें सभी तरह की कटिंग्स लगा सकती हैं। सभी अलग अलग रंगों के कलर जब एक ही गुलदस्ते में होंगे तो वो मल्टी कलर के फ्लावर आएंगे उस पर, वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। पर फिलहाल मैं इन सब की अलग अलग कटिंग्स लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये गमले खाली रखे थे और मिट्टी भी तैयार रखी। फ्रेंड्स गमलों को पहले से तैयार करके रखने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि वो जब भी उसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड कर कर रखते हैं, जब भी हमें प्लांट लगाना होता है, अचानक से ही कोई प्लांट लगाना होता है, तो उसमें हमारे प्लांट को ओवर फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। प्लांट जो पहले ही जो मिट्टी होती है वो सारे फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्व कर चुकी होती है और फर्टिलाइज़र उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो मिट्टी काफ़ी रिच बन जाती है। मैंने अपने दूसरे प्लांट में से भी 6 से 7 कटिंग्स ले ली हैं फ्रेंड्स। ये उससे थोड़ा सा बड़े फूल आते हैं इस पे, इसलिए इसकी कटिंग भी थोड़ी बड़ी बड़ी है। और फ्रेंड्स उसकी भी नीचे की सारी पत्तियां हटानी है हमको, और हटाकर उस पर एलोवेरा जेल लगाकर, जैसे हमने वो पहले वाली कटिंग लगाई थी वैसे ही इनको एलोवेरा जेल लगाकर और मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे। कटिंग्स फ्रेंड कोई भी लगाएं हम, प्रोसेस सबका सेम है। ये जो कटिंग है जो हम फ्रंट से कटिंग लेते हैं, जहाँ से हमारी टहनी शुरू होती है उसके फ्रंट से जब हम टिप से जो कटिंग लेते हैं, इसको सॉफ्ट कटिंग कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। और जैसे गुलाब की है, नींबू की है, या और गुड़हल वगैरह की है, ये हार्ड कटिंग्स होती हैं। इनके लिए हमें थोड़ी लंबी कटिंग लेनी होती है। फ्रेंड्स हार्ड कटिंग ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगाती है। जैसे गुलाब की कटिंग है वो कम से कम 20 दिन शुरुआत करने में लगाती है, उसकी ग्रोथ को शुरू होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं। गुड़हल की है, गुलाब की है, चाहे वो चांदनी की है, चांदनी की कटिंग को जब हम धूप में लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। जैसे जून के महीने में बहुत ही जल्दी ग्रो होती है, साथ के साथ ही ग्रो हो जाती है, बिल्कुल एक दिन भी नहीं सूखती। चाहे डबल चांदनी की कटिंग है वो भी बहुत जल्दी से ग्रो होती है। पर ये जो सॉफ्ट कटिंग है ये भी साथ के साथ ग्रो हो जाती है, मौसम ठंडा हो तो। बस 1 से 2 दिन आपकी कटिंग हल्की सी ऐसे
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऐसे गार्डनिंग हैक्स की जिनके द्वारा हम अपने प्लांट्स पर फूलों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए हमें शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है। जब हमारा प्लांट 6 से 8 इंच का हो जाता है तब उसकी टॉप ग्रोथ को काट देना चाहिए। जैसे ही टॉप ग्रोथ को हम काटते हैं तभी उसके कुछ दिन बाद ही हमें साइड में से ब्रांचें दिखती हुई नज़र आती हैं। जैसे जैसे ये ब्रांचेस बड़ी होती हैं फिर हम उसके ऊपर की टॉप ग्रोथ को काट देते हैं, जिससे कि उसमें और ब्रांचें आती हैं। इस तरह की प्रक्रिया करते करते हमारा प्लांट बुशी होने लग जाता है। और हम सब जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही हमारा प्लांट बुशी होता है, उसकी नई नई ग्रोथ आती है तो फ्लावरिंग भी उन्हीं नई ग्रोथ पर आती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात जो है ध्यान देने वाली है वो है, जब भी हमारा प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में हो तब उसमें हमें सही खाद देनी है। जैसा कि हमें पोटाश और फास्फोरस युक्त खाद देनी है, जैसे एनपीके 10-26-26 या 19-19-19 फूल आने से पहले देनी चाहिए। और फ्रेंड, हम उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जैसे केले की छिलकों का पानी, सरसों खली लिक्विड, सीवीड एक्सट्रैक्ट आदि या बोन मील इत्यादि। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे फ्लावरिंग स्टेज बूस्ट होगी। फ्रेंड्स, अगली बात का हमें यह ध्यान रखना है कि फूलों वाले जो प्लांट होते हैं उनको सनलाइट बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप उनको लगे। तो फ्रेंड्स, इस मानसून में टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। गुलदाउदी की कटिंग्स को लगाइए और सर्दियों के लिए अपने गार्डन में फूलों वाले प्लांट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि हमारा टेरेस दिखे बिल्कुल फ्लावर गार्डन। और अगर हाँ फ्रेंड्स, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपने सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ताकि हर प्लांट को मिल सके बम्पर फ्लावरिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल एवरग्रीन स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले गार्डनिंग टिप के साथ। तब तक के लिए टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्लोज टू नेचर। बाय।